Hello dear students. Welcome to Computer ITI. Today I will teach you table formatting in Ms. Word. This topic is very important, so please don't skip this video. And don't forget like, comments and subscribe this channel. Thank you. टॉपिक टेबल है। एमएस वर्ड में टेबल कमांड अपने को पढ़ना है और ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड में टेबल का क्लास और मेल मर्ज की क्लास, ये दो क्लासेस आपको बहुत इम्पोर्टेंट लेना होता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा काम हमको टेबल के माध्यम से करना होता है। टेबल का मतलब जब हम लोग अपने टेक्स्ट को इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। अभी तक जो हम लोग मैटर लिख रहे थे वो रनिंग मैटर लिख रहे थे, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख रहे थे। हमको अब जरूरत है इस फॉर्मेट में लिखने की, जहां पर कॉलम बने हैं, डेट, रीजन, आइटम, यूनिट या एम्प्लॉय का नंबर, नाम, डिपार्टमेंट, लोकेशन या सीरियल आइटम, सब जो आप देख रहे हैं ये कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन टाइप करी गई है। तो जब मैटर को इस तरीके से कॉलम वाइज टाइप किया जाएगा, रो और कॉलम के फॉर्मेट में टाइप किया जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो व्हाट इज टेबल? द टेक्स्ट टाइप इन रो इनटू कॉलम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड टेबल। जब मैटर को रो और कॉलम के फॉर्मेट में टाइप किया जाता है तो उसको टेबल कहा जाता है। ये जो टॉपिक है ये केवल एमएस वर्ड तक लिमिटेड नहीं है हमारी, बल्कि अब हमारे कोर्स में भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमम उसमें यहाँ पर टेबल आ जाएगा। आज का जो डाटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है आज की डेट में, हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, डेटाबेस का कोर्स कर रहे हैं। डेटाबेस का मतलब होता है कंप्यूटर में रिकॉर्ड फीडिंग करना। तो जो रिकॉर्ड फीडिंग चल रही है वो सब कुछ टेबल के फॉर्मेट में ही चल रही है। तो ये जो टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स हैं। ये क्या आपको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमारी सेल है, हमने किस किस तारीख को कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना बेचा है, ये हमारी सेल्स रिपोर्ट आ रही है। ये दिखा रहा है कि हमारे हमारे ऑफिस में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नंबर क्या है। हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी इसको मान सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनका रोल नंबर क्या है। तो सबको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का फॉर्मेट है वो टेबल फॉर्मेट है। हालांकि सारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस इस तरीके का एमएस वर्ड में नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हमारे पास डेटाबेस के हमको मिलते चले जाएंगे, लेकिन हर बार आपको अब ये टेबल फॉर्मेट में मैक्सिमम काम करना होगा। तो हमारे पास दो तरीके के फॉर्मेट हैं। एक रनिंग मैटर का मतलब जैसा कि अभी हम लोग लिखते चले आए हैं, हम लोग मैटर को टाइप करते हैं तो पैराग्राफ के फॉर्मेट में टाइप करते हैं। ये पैराग्राफ फॉर्मेट है, ये पैराग्राफ फॉर्मेट है। ये सब पैराग्राफ जो भी हम लोग बनाते आए हैं अभी तक, पैराग्राफ फॉर्मेट में हमारा मैटर रूलर तक जाता है, रूलर के बाद अपने आप रैप होकर के नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाता है। एंटर करते हैं, बोल्ड इटैलिक हम लोग करके हेडिंग्स बनाते हैं। इन सब को हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन जब हमको इस तरीके के कॉलम्स के फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग इसको टेबल कहते हैं। तो लगभग आप आज की डेट में देखिए, कोई भी आप लेटर बनाएंगे तो हर लेटर पर या हर डॉक्यूमेंट पर आपको कभी न कभी आकर के टेबल का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं। टेबल की क्लास लगातार 2 से 3 दिन चल सकती है। आज थोड़ा सरल फॉर्मेट पढ़ेंगे, कल और कठिन, परसों एडवांस टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये सब हमारे टेबल के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो टेबल है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में टाइप करा जाता है। हमको कॉलम्स डिसाइड करने होते हैं कि हमको कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, और एक एक कॉलम पर, एक एक रो पर कॉलम जोड़ करके एक एक रिकॉर्ड आता है। हर लाइन पर हम लोग अलग अलग लिखते हैं, इसको हम लोग टेबल कहते हैं। तो ये टेबल बनाई कैसे जाती है, उसके 4 मेथड है। मेथड नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला बनाना है कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और एड्रेस लिखना है मुझे। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट
मेथड नंबर 1, इंसर्ट टेबल। जैसे आप इंसर्ट टेबल करेंगे आपके लिए ग्रिड आ जाएगी। आपको जितनी कॉलम्स का जरूरत है, 3, 4, 5 जितने कॉलम्स की जरूरत है आप ऐसे लीजिए। आप ऐसे लीजिए, आप देखेंगे कि आपके सामने ये टेबल बनती चली जा रही है। आपके सामने ये टेबल बनती चली जा रही है। जैसे ये टेबल बनेगी आपके लिए ग्रिड दिखाई देने लगेगी और आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 पर हम लोगों ने टेबल को इस तरीके से इंसर्ट किया, इंसर्ट टेबल, और आप ऐसे ड्रैग करेंगे जितने कॉलम्स आपको चाहिए और ये नीचे की तरफ आएंगे तो रो बन जाएगी। जैसे रो बन जाएगी तो आप देखेंगे टेबल बन गई है और आपका जो कर्सर है वो एक सेल पर है। बहुत आसानी से आपको इसमें जो भी टाइप करना है वो आप एक एक सेल पर टाइप करेंगे। हम शब्द यूज कर रहे हैं सेल। इस समय ये आप ऐसे लिखोगे सीरियल। जैसे आपको दूसरे सेल पर जाना है तो अब आपको केवल टैब देना है, यहाँ पे एंटर नहीं करना है। जैसे आप टैब देंगे अपने आप ही एक सेल से दूसरे सेल में जाते रहेंगे। सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, उसका क्लास, वो कौन सी क्लास का है, किस बैच का स्टूडेंट है, ऐसे। फिर टैब दबाया, आगे आ गया। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 भूपेंद्र है, रोल नंबर 1 भूपेंद्र है, उसका मोबाइल नंबर ये है, वो कोपा का स्टूडेंट है, बैच नंबर 1 में आता है। नंबर 2 आशु है, उसका मोबाइल नंबर ये है, वो पीटर ट्रेड का स्टूडेंट है और बैच नंबर 2 में आता है। रोल नंबर 3 है, अंशिका है, उसका मोबाइल नंबर ये है, वो भी कोपा की स्टूडेंट है जो कि बैच नंबर 2 पर आती है। जैसे इसके आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर हम टैब दे देंगे। हर समय आपको पूरी टेबल में टैब का यूज करना है। जैसे आप टैब देंगे खुद ब खुद रो बढ़ जाएगी। तो रो को बढ़ाने के लिए हमको कोई भी नेक्स्ट एक्स्ट्रा कमांड देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम लोग लास्ट में आके टैब देंगे खुद ब खुद हमारी रो यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। हमारी रो यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी और हम लोग यहाँ पे आराम से फीड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है ये टेबल यहाँ पे बनती चली आ रही है। किसी भी समय आपको टेबल को रोकना है तो आप डाउन एरो करके नीचे आ सकते हैं, टेबल से बाहर आ सकते हैं। या तो डाउन एरो करके आ जाइए, एंटर करके ना आएंगे। मान लीजिए मुझे नीचे आना है तो एंटर नहीं करना है। अगर एंटर करेंगे तो वो वही वाला सेल बड़ा होता चला जाएगा, वही वाला सेल बड़ा होता चला जाएगा। तो एंटर नहीं करना है, सिंपली आपको डाउन एरो करना है, आप बाहर आ जाएंगे, टेबल से बाहर आ जाएंगे। टेबल से बाहर आने का मतलब है, फिर से रूलर पर ध्यान दीजिए, हमेशा रूलर पर निगाह बनाए रखिए। जब आप टेबल से प्लेन टेक्स्ट पर हैं तो आपको पूरी कंप्लीट रूलर दिखाई देती है। जैसे आप टेबल के अंदर होते हैं तो जितने कॉलम्स हैं उतने कॉलम्स आपको यहाँ पे टेबल दिखने लगती है। तो अभी मेथड नंबर 1 से हमने टेबल को बनाया है। ये जो टेबल है कितने कॉलम्स की है, कितने रो की है? इस समय इसमें 6 रो हैं, 5 डाटा भरा हुआ है, एक हेडिंग है। तो इसमें 6 लाइनें हैं, 6 रो है। ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4, 5, 6। ये कॉलम है 1। और कॉलम देखिए यहाँ पर एरो बन जाता है, 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको क्या बोलेंगे? ये 6x5 की टेबल है। ये कितनी टेबल है? 6x5। हमेशा रो को पहले बोला जाएगा, कॉलम को बाद में बोला जाएगा। तो ये 6 गुणे 5 की टेबल है। मतलब आपसे कहा जाएगा 6 5 की टेबल बनाइए, 3 2 की बनाइए, 4 3 की बनाइए। तो इसका मतलब जो पहले है वो रो है, 4 3 का मतलब 4 रो और 3 कॉलम। आपसे कहा जाता है 3 10 की बनाइए, इसका मतलब 3 रो है और 10 कॉलम है, उसके अंदर 10 कॉलम है। 10 कॉलम हो सकते हैं, 10 कॉलम हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है और करीब 10 रो है। ये 10x7 की है। तो अगर हमको पता है कितने बाई कितने की बनानी है तो ठीक है, नहीं तो भी केवल आपको कॉलम काउंट कर लेना चाहिए। रो काउंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले सेल पर अगर हम लोग टैब प्रेस कर देते हैं तो रो अपने आप बढ़ जाती है, इसलिए रो को काउंट करना जरूरी नहीं है। कॉलम को पहले काउंट कर लेना चाहिए, फिर बना लेना चाहिए। तो मेथड नंबर 1 हमने इंसर्ट कमांड यहां से बनाया। मेथड नंबर 2 कि आपको यहाँ पर बकायदा ये इंसर्ट टेबल कमांड दे देता है, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो इतने कॉलम्स हैं। ये कितने कॉलम्स हैं? जितने भी हैं ये ऊपर दिखा रहे हैं 10 कॉलम है, लेकिन मान लीजिए 15 कॉलम की बनानी हुई, 17 कॉलम की बनानी हुई, यहाँ तक तो वो 10 ही कॉलम दे रहा है कि ये 10 कॉलम की टेबल आ रही है। मान लीजिए 20 कॉलम की बनानी हो तो आगे जाके बनाएंगे हम लोग 20 कॉलम, 10 कॉलम, 12 कॉलम, तो इससे ज्यादा कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक कमांड है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो।
अगर मुझे केवल 2 ही कॉलम की बनानी है, 2 कॉलम 5 रो की बनानी है, हमने यहाँ पे दे दिया और ये 2 कॉलम 5 रो की बन करके आ गई और आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। आपको टैब यूज करना है, आपको टैब यूज करना है, कोई एंटर यूज नहीं करना है, बस आप टैब देते जाइए और आपका टेबल बनती चली जाएगी। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 आप शॉर्टकट से बना सकते हैं। आप प्लस दबाइए, डैश लगाइए, प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश, जहां जहां आपको सेल चाहिए वहां वहां डैश बना लीजिए, वहां वहां डैश बना लीजिए और आखिरी में प्लस और बनाइए, आखिरी में प्लस और बनाइए, शुरू में भी प्लस होना चाहिए, आखिरी में भी प्लस होना चाहिए। एंटर कर दीजिए, जैसे एंटर करेंगे टेबल बन जाएगी, आप उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब और जैसे लास्ट सेल पर आकर के आप टैप देंगे तो रो अपने आप बढ़ने लगेगी, रो अपने आप बढ़ने लगेगी। तो ये तीसरा तरीका, हमने प्लस दबाया, हमने प्लस दबाया, डैश दबाया, हमने प्लस दबाया, डैश दबाया, ऐसे प्लस किया, डैश किया और आखिरी में प्लस दबा के एंटर कर दिया, बन गया, फटाफट टेबल बन गई और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, हमारा काम हो गया इस तरीके से, राइट। तो मेथड नंबर 1 इंसर्ट टेबल ड्रैग करके, इंसर्ट टेबल नंबर ऑफ सेल दे करके या शॉर्टकट के थ्रू प्लस और डैश बना के। मेथड नंबर 4 टेबल, ये कभी कभी कमांड बहुत अच्छा है और ज्यादातर अच्छा नहीं है क्योंकि इससे एक्यूरेसी नहीं आती है, लेकिन किसी किसी जगह पे कमांड बहुत अच्छा है कि खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे और जल्दी से, जल्दी इन द सेंस आपको जैसी टेबल चाहिए वैसे आपने यहाँ पे बना ली। बस प्रॉब्लम ये है कि रो और कॉलम आप देख रहे हैं बराबर बराबर साइज के नहीं बन रहे, जब ऐसे बनाए जाते हैं तो एग्जैक्ट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या है, वो इसकी साइज एक्यूरेट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस कमांड का यूज अच्छा है। आगे जाके जब तीसरी क्लास में एडवांस में पढ़ेंगे तो ड्रॉट टेबल कमांड का भी यूज करते हुए कई बार हमको इस तरीके से भी कॉलम सेल बनाने पड़ जाएंगे। तो ये आसान तरीका होता है हमारे लिए, हम ड्रॉट टेबल कमांड से बना सकते हैं। तो 4 मेथड हमने पढ़े, 4 मेथड हमने पढ़े टेबल को बनाने के लिए। और जब टेबल बन गई है हमारे पास तो टेबल की टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये रो है, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ से रो सेलेक्ट हो जाती है। जब आप कर्सर को जैसे ही टेबल की फर्स्ट लाइन पर ऊपर लाएंगे, ये देखिए डाउन एरो बन जाता है, माउस चेंज हो जाता है और क्लिक करने से ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे सारे कमांड कीबोर्ड से भी चलते हैं, माउस से भी चलते हैं। तो आप किसी भी समय जो आप अपने स्टार्टिंग वाले शिफ्ट वाले कमांड पढ़ चुके हैं वो सबसे आपको सरल लगेंगे। शिफ्ट डाउन एरो करके और शिफ्ट राइट करके बहुत आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि माउस का यूज कम किया जाए, माउस का यूज कम से कम किया जाए और कीबोर्ड अगर आपको हाथ में होगा तो आप बहुत जल्दी सारा काम कर सकते हैं। कमांड वही है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, शिफ्ट के साथ राइट एरो, शिफ्ट अप, शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल के साथ, अल्टर के साथ, जो पहले क्लास किया था वो आप प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे, आपको हमेशा काम आएगी, वो आपको हमेशा काम आएगी। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, हम लोग फिर से रूलर पर आते हैं। अगेन रूलर इंडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय आप टेबल से बाहर हैं, आप टेबल के अंदर नहीं है, उस समय रूलर आपको प्लेन, आपको एक सिंगल रूलर दिखाई दे रहा है, उस समय आपको रूलर सिंगल दिखाई दे रहा है। जैसे आप टेबल के अंदर आते हैं तुरंत ही जितने कॉलम्स बने हैं उतने कॉलम में रूलर डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा आप जरा मेनू बार पे ध्यान दीजिए कि आपको कितने टैब्स दिखाई देते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। बाय डिफॉल्ट यहीं तक दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप टेबल बनाएंगे, जैसे आप टेबल बनाएंगे तो एक नया टेबल टूल आपको 2 टैब के साथ शो कर जाएगा, डिजाइन और लेआउट। जब आप टेबल से बाहर होंगे नहीं दिखेगा, जब आप टेबल के अंदर होंगे तो उसका टेबल का डिजाइन और टेबल का लेआउट, ये 2 कमांड बढ़ जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर इन कमांडों की मदद से टेबल के सारे ऑप्शंस यूज करेंगे। तो जैसे डिजाइन है, नाम से ही समझ में आ रहा है टेबल को डिजाइन करना, ये उसका लेआउट बनाना। तो लेआउट के अंदर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टेबल को सेलेक्ट करना। पूरी टेबल में 4 चीजें चलेंगी, टेबल की रो को सेलेक्ट करना, ये रो सेलेक्ट हो गया, टेबल के कॉलम को सेलेक्ट करना, तो ये आप चाहें तो माउस से कर रहे हैं या तो यहाँ से कर रहे हैं, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। और ये जो रेक्टेंगल एरिया है इसको क्या कहते हैं, सेल। तो हमारे पास 4 चीजें हो जाती हैं, रो, कॉलम और सेल और टेबल। तो सेल सबसे छोटा है,
सेल सबसे छोटा है, एक सेल है, उस सेल के बाद कॉलम है, कॉलम से सेल को मिला करके कॉलम है, कॉलम्स को मिला करके रो है, और सारी रो को मिला करके टेबल है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है सेल, उसके बाद है कॉलम, कॉलम के बाद रो, रो के बाद टेबल। हम लोग ठीक, तो आपको हर जगह 4 कमांड मिलेंगे। सेलेक्ट रो, राइट क्लिक पे भी मिल जाएगा, तो आपको 4 कमांड मिलेंगे, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट सेल और सेलेक्ट टेबल। आपको जो करना हो, रो कॉलम करना है तो कॉलम कर लीजिए, रो करना है रो कर लीजिए, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट टेबल कर लिया, सेलेक्ट टेबल कर लिया, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। टेबल को सेलेक्ट करने के लिए एक और ऑप्शन, कि हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि जब हमारा कर्सर टेबल के अंदर है तो उस समय टेबल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एक सिंबल आ रहा है, इसको एंकर बोलते हैं, ये एंकर आता है, इस एंकर पर क्लिक करने से भी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। और इससे फायदा ये होता है कि इससे सेलेक्ट करके पूरी टेबल को कहीं पर भी मूव भी किया जा सकता है। आगे कमांड्स आएंगे जिससे किया भी जा, मूव करना हो कि टेबल को उठा के कहीं रखना है तो एंकर से आसानी से सेलेक्ट करके ऐसे टेबल को मूव भी किया जा सकता है, कहीं इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, कट पेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप जब किसी भी कॉलम के अंदर हैं तो आप अपने कॉलम को अकॉर्डिंगली, सीरियल को छोटा होना चाहिए, नाम को बड़ा होना चाहिए, मोबाइल और बैच छोटा होना चाहिए, और मोबाइल नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जिसकी जितनी जरूरत हो उतना इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेबल बनेगी बराबर बराबर सेल की बनेगी, लेकिन उसके बाद आप जिसको चाहें आसानी से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सिलेक्शन के 3 तरीके हो रहे हैं। मेन्यू पे जाकर के, माउस के थ्रू, राइट क्लिक के थ्रू या शिफ्ट के थ्रू, 4 तरीके हो रहे हैं हमारे पास। आपको जो आसान लगे वो आप यूज करते रहिएगा। ज्यादातर ऊपर जाके करना अब जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब राइट क्लिक पर सब अवेलेबल है तो हम ऊपर क्यों जाएं, ऊपर मेन्यू में इतना माउस क्यों ले जाएं। तो या तो हम लोग यहीं पे राइट क्लिक करते हुए सारे कमांड अप्लाई कर लेते हैं, या फिर कीबोर्ड हमारे हाथ में होता है तो हम लोग आराम से शिफ्ट के साथ डाउन एरो करके काम कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट है शिफ्ट के साथ डाउन एरो, शिफ्ट के साथ राइट एरो कीबोर्ड को यूज करते रहें। और अगर आपके हाथ में माउस है तो राइट क्लिक से कर लें, सारा काम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या क्या पढ़ लिया हमने? टेबल को बनाना, 4 तरीके से बनाना। टेबल में रो, कॉलम, सेल होता है, एक नया मेन्यू ऐड हो जाता है, मेन्यू ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक से काम कर सकते हैं, माउस के थ्रू काम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी सेल को, किसी भी कॉलम की विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये काम माउस से ही होगा, क्योंकि आपको आसानी से आप रूलर पे जाके इसको ड्रैग कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। इसके अलावा अब जैसे ये हाइट भी है, ये हाइट यहाँ पे बड़ी हो गई है, तो यहाँ से आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। एंटर हो चुके हैं इसलिए नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज डिलीट हो गई है, गलत हो गई है, मान लीजिए इसको हटाना है, ये कमल का रिकॉर्ड हटाना है मुझे, ये गलत है, यहाँ पर ये कमल का रिकॉर्ड हटाना है, ये फिल नहीं है, या मुझे नहीं चाहिए था, तो हम हटा सकते हैं। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्शन जरूरी है, अच्छा रहता है, नहीं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कमांड्स अभी आएंगे वो भी देख लेंगे, तो पहले डिलीट करना देख लेते हैं। आपको कमल वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक पे भी कमांड मिलेंगे और ऊपर भी मिलेंगे। ऊपर देखिए ये डिलीट कमांड मिल जाएगा आपको, दिस वन डिलीट। तो डिलीट में 4 ऑप्शंस हैं, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल या डिलीट सेल। डिलीट सेल बाद में पढ़ेंगे। आपको इस समय क्या करना चाहिए? डिलीट रो करनी चाहिए, आपको पूरी रो डिलीट करनी है, तो आप रो डिलीट कर दीजिए, ये रो डिलीट हो गई। और राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट किया, और इंटायर रो, ध्यान से इंटायर रो को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, हट जाएगा। और अगर सेलेक्टेड होगी तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपने सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके तब कमांड दीजिए, कोई गलती नहीं होगी, अपने आप हाईलाइट हो जाएगा डिलीट रो। तो बेस्ट तरीका है कि सेलेक्ट कर लिया जाए। और इसके अलावा मान लीजिए अब मुझे बढ़ाना है, जैसे टाइमिंग नहीं है या कोई और फादर नेम नहीं है, मान लीजिए मुझे फादर नेम बढ़ाना है यहाँ पर, कि नेम के बाद फादर नेम होना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? नेम के बाद फादर नेम चाहिए। तो आप ऐसे केस में, मान लीजिए टेबल बन चुकी है, अब आपको कहा जाता है इसे फादर्स नेम बढ़ा दो नेम के बाद,
तो या तो आप नेम को सेलेक्ट कर लीजिए या मोबाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका मन करे। दोनों आप दोनों को चूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। जब आपने मोबाइल को चूज किया और आपको फादर नेम चाहिए, इसका मतलब इंसर्ट लेफ्ट चाहिए, मोबाइल के लेफ्ट चाहिए। तो आप मोबाइल को अगर सेलेक्ट करें तो इंसर्ट लेफ्ट कमांड दें, ये एक नया कॉलम बढ़ गया। और अगर आप नेम को सेलेक्ट करें तो आप क्या करें, इंसर्ट राइट कर दें। नेम को सेलेक्ट किया, इंसर्ट टू द राइट, तो एक नया कॉलम बढ़ गया। जहां पर भी मुझे कॉलम बढ़ाना है, जहां पर भी की भी मुझे बढ़ाना है, वो काम आप माउस के कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। राइट क्लिक से कर सकते हैं, राइट क्लिक से कर सकते हैं, लेकिन ये कमांड माउस से बेटर हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी। फिर से करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई कॉलम बढ़ाना है, तो जहां पे बढ़ाना है वहां पे सेलेक्ट करना है, फिर डिसाइड करना है कि उसके इंसर्ट टू द लेफ्ट होना चाहिए या इंसर्ट टू द राइट होना चाहिए। तो आप राइट क्लिक करके या ऊपर से कमांड आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट टू द लेफ्ट या इंसर्ट टू द राइट, जहां कहां से आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपको बैच के राइट चाहिए तो राइट कमांड दे दीजिए, बैच के बाद हो गया। इंसर्ट टू द लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में एक नया कॉलम आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर रिकॉर्ड नंबर 4 बढ़ाना है तब तो आसान है, लास्ट में रो बढ़ानी है। अब अंशिका के बाद एक और रिकॉर्ड भरना है, तो कैसे भरेंगे, आखिरी वाले सेल पे जाकर के टैब दबा देंगे, तो आखिरी में आना आसान होता है। लास्ट सेल पे जाके टैब दबाने से टेबल की रो बढ़ जाती है। लेकिन अगर बीच में बढ़ाना है, भूपेंद्र के बाद शौर्य का रिकॉर्ड भरना है, तो आप अंशु को सेलेक्ट कर लीजिए। आप भूपेंद्र को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अंशु को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास फिर से दो ऑप्शंस होंगे, इंसर्ट टू द अबव या इंसर्ट टू द बिलो, इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो। तो अंशु से पहले या अंशु के बाद आप क्या चाहते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको अंशु से पहले चाहिए तो आप इंसर्ट अबव कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट अबव करेंगे तो अंशु के ऊपर एक रो खाली हो जाएगी। अगर आपको अगर अंशु के बाद चाहिए तो राइट क्लिक करने से इंसर्ट बिलो कर देंगे, तो अंशु के बाद रो बन जाएगी। हालांकि उस केस में सीरियल बिगड़ जाएगा, फिर से सारे सीरियल्स ठीक करने पड़ेंगे। ये वर्ड में ऐसा होता है क्योंकि वर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर पाता है। इसका सोल्यूशन हमको आगे मिल जाएगा, जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे जाकर के, तो उसमें ये दिक्कत नहीं होगी। जब कोई रो नीचे की तरफ शिफ्ट करी जाएगी तो उसका सीरियल भी हमारे पास सही करने का ऑप्शन होगा। क्योंकि एमएस वर्ड बहुत टेक्निकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता है, थोड़े बहुत के लिए करता है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं भरेंगे, इसलिए हम लोग को इस बात पे मैनुअल आ जाता है। ओके, फिर आपको हटाना है तो आप उसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, डिलीट रो कर दिया, हट गया। ये कॉलम फालतू है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम किया, हट गया। ये किया, कॉलम किया, हट गया। तो मैटर को सेलेक्ट करना, रो को बढ़ाना, रो को डिलीट कर देना। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये रो फालतू है, हटा दीजिए इसको, ये रो फालतू है, हटा दीजिए, ये रो फालतू है, हटा दीजिए। सही हो गई टेबल, राइट। आखिरी बात, ये अब ये बना लेंगे आप। ये अभी कलर देख लेते हैं, ये वाली टेबल बन गई, ये वाली टेबल बन गई। इन दोनों पे बात करते हैं, इन दोनों पे केवल कलर की बात है। और इसके अलावा ये देखने में ये क्या है, ये कैसे टाइप किया गया है, ये कैसे टाइप किया गया है। ये भी टेबल है, याद रखिएगा, ये भी टेबल है। हालांकि इसको टैब से भी लिखा जा सकता है, आगे की क्लास में हम आपको दिखा देंगे ये टैब से भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये टेबल है। इसमें इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। ये कितनी टेबल है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम का टेबल है। कॉलम्स 6 हैं इसके अंदर, बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर नहीं है, क्या मतलब है इसका, मतलब ये जो टेबल बनी हुई है, ये इंसर्ट टेबल 6 कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पर, ऐसे जितने भी आप मान लो बने हुए हैं सब, उसके अंदर कोई डेटा भरा हुआ है, ऐसे टाइप किए हुए हैं सारे वर्ड्स टाइप किए हुए हैं। और इन वर्ड्स को टाइप करने के बाद इनका बॉर्डर हटा दिया गया है। बाय डिफॉल्ट जब भी टेबल बनती है तो उसका बॉर्डर चालू रहता है, और जब मुझे बॉर्डर की जरूरत नहीं है तो हम टेबल को सेलेक्ट करिए और जाइए बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड में, जो कि पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड।
तो आप सिंपली जाइए बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर और ये कमांड आपको वापस यहाँ टेबल के अंदर फिर से मिल जाएगा। पहले हमको मिला था होम के अंदर, यहाँ पे था, अब हमको टेबल के साथ जरूरत है, तो टेबल आपको फिर से यही वही कमांड यहाँ पे रिपीट कर देगी। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से जाइए और इसको अगर आपने नो बॉर्डर कर दिया यहाँ पर, या तो यहाँ से ये नो बॉर्डर कर दिया, देखिए वैसा ही दिखाई देने लगा। तो केवल बॉर्डर को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे डेटा भरा हुआ है कॉलम वाइज और उसकी बाउंड्री दिखना बंद हो गई है। आप कभी भी टेबल बनाने के बाद उसकी बाउंड्री यहाँ से या बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे ही हटा देंगे टेबल बनी रहेगी, बॉर्डर हट जाएगा, डेटा आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा। किसी भी समय वापस लाना है तो सिंपल जैसे ही माउस लाएंगे उस जगह पर एंकर दिखने लगेगा, एंकर पे क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, फिर से जा करके बॉर्डर ऑन कर देंगे। बॉर्डर जैसे ही ऑन करेंगे सारा बॉर्डर फिर से दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हम लोग बॉर्डर को कस्टमाइज करना सीख गए हैं, हम लोग बॉर्डर को कस्टमाइज करना सीख गए हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब कहीं पे बॉर्डर लगाना और कहीं पे बॉर्डर नहीं लगाना, वो हमको आता है। तो इसका मतलब ये वाली जो टेबल बनी हुई है इसमें केवल उन्होंने पूरा बॉर्डर नहीं हटाया, ये वाले जो वर्टिकल बॉर्डर हैं वो हटा दिए हैं और हॉरिजॉन्टल बॉर्डर रखे हुए हैं। तो ऐसे अगर किया जाता है, अगर ये टेबल है और इसमें बॉर्डर लगा हुआ था, ऐसे थी ये टेबल, अगर हम इसमें से वर्टिकल को हटाना चाहते हैं तो हमने टेबल को सेलेक्ट किया है और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाकर के हमें पता था कि यहाँ पे जहां पे क्लिक करेंगे वहां से बॉर्डर हट जाएगा, जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे बॉर्डर आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, बीच वाला वर्टिकल बॉर्डर हटा दिया है, वर्टिकल बॉर्डर हटा करके ओके किया है तो उसका और वर्टिकल बॉर्डर हट गया है। और जो पहली लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमने शेडिंग भी लगा दी है, वो भी हमको आती है कि हमने बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड के अंदर पढ़ा था कि हम लोग कहीं पर भी जाकर अपने हिसाब से एक शेडिंग भी लगा सकते हैं। तो वो शेडिंग लगी हुई है, हो गया। और हम चाहें तो बॉर्डर की लाइन का भी कलर बदल सकते हैं। तो ये सारे कमांड क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमने उस टेबल में किया क्या है, हमने बॉर्डर की टेबल का कलर बदल दिया है। कोई भी कलर लगा करके देख सकते हैं हम लोग कि हमने बॉर्डर की टेबल का कलर बदल दिया है, हटा दिया है, ओके कर दिया है। ये देखिए सबसे आखिरी में बॉर्डर नहीं आ रहा है, आखिरी वाले में लास्ट वाले का बॉर्डर हटा दिया है। ये देखिए ऐसे दिखाई देने लगा है, यही है, ऐसा ही कुछ है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग अगर इसको टेबल के साथ यूज किया जाए तो बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? हमारे पास एक टेबल बनी हुई थी, इंसर्ट टेबल 5 कॉलम की ऐसे बनी हुई थी, लिखा है सीरियल नंबर, आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, भरा है 1 2 3, आइटम का नाम ABCD कुछ भरा है, कोई क्वांटिटी डाली हुई है वहां पर, कोई रेट डाला हुआ है, कोई डिस्काउंट डाली हुई है, आखिरी पर टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, जो भी टोटल आया है वो लिखा है हमने। फिर हमने क्या किया है, हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके बॉर्डर एंड शेडिंग पर गए हैं। मैंने इसका बीच वाला बॉर्डर हटा दिया है, यहाँ से बीच वाला बॉर्डर दिखना बंद हो गया। बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, बॉर्डर पर गए हैं, जो बॉर्डर का आउटलाइन का कलर है, उसको बदल करके एक पर्पल कलर उन्होंने ले लिया है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसके कारण से बॉर्डर की आउटलाइन पर्पल हो गई है। इस तरीके से फर्स्ट लाइन का शेडिंग कर दी गई है, फर्स्ट लाइन को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके उसकी शेडिंग कर दी गई है, कुछ ऐसे। और लास्ट लाइन को भी चाहे उसको भी शेडिंग करके वो भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, जैसे ज़रूरत है वो किया जा सकता है। आपको
टेबल पे प्रैक्टिस करना है। आज हमने केवल बेसिक टेबल बनाना सीखा है, कल एडवांस टेबल बनाना सीखेंगे, जैसे कि ये वाला, नीचे वाले, इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे कल। आज की क्लास में आपको इतना टेबल बना करके प्रैक्टिस कर लेना है।